हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम थ्योरम 8.2 एंड थ्योरम 8.3 समझ लेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ तो है नहीं। प्रूफ थ्योरम 8.1 का था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक ही है जिसका आपको प्रूफ भी आना चाहिए, बाकी तो आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं थ्योरम 8.2 और थ्योरम 8.3 आपको समझाऊंगा। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अभी सिर्फ थ्योरम समझ लो इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। ठीक है, अभी थ्योरम समझ लो। तो थ्योरम 8.2 क्या कहती है? थ्योरम 8.2 मैं रिकमेंड करूंगा, इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो में थ्योरम 8.1 आपको पढ़ाई थी विथ प्रूफ, उसका प्रूफ आएगा आपके सिलेबस में है। ठीक है, विथ प्रूफ, तो वो आप जरूर देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट वही है, थ्योरम 8.1। ठीक है, तो वो देख लेना। अभी हम देखते हैं थ्योरम 8.2 क्या कहती है। थ्योरम 8.2, तो थ्योरम 8.2 इतनी छोटी सी बात कहती है कि कोई अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। तो वो वही लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, कि जैसे अगर मैं ये पैरेललोग्राम आपके सामने बना दूँ, ये बना दिया मैंने पैरेललोग्राम, और इसका नंबर मैंने लेबलिंग कर दी ABCD। तो इसमें जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड मतलब ये वाली जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, AD और BC, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। क्या लिख दूँ मैं? AD इक्वल्स टू BC। और कौन सी अपोजिट साइड है? ये वाली जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ अभी, AB और CD, ये भी आपस में इक्वल होगी। तो AB इक्वल्स टू CD। बस इतनी सी बात ये थ्योरम कह रही है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होगी वो हमेशा इक्वल होगी। तो वही मैंने बता दिया, ब्लू ब्लू वाली अपोजिट साइड है AD इक्वल्स टू BC, और ये ऑरेंज ऑरेंज वाली अपोजिट साइड है, तो ये भी इक्वल है, AB इक्वल टू CD। बस ये कहती है थ्योरम 8.2। अगर आप इसको समझना चाहो कि ये क्यों आ रहा है, वैसे तो प्रूफ आपका है नहीं, थ्योरम 8.2 का आपका प्रूफ है नहीं, लेकिन आप अगर इसको समझना चाहो तो आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्ग्रुएंसी का अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप उससे कर सकते हो। कि हमने थ्योरम 8.1 में हमने प्रूफ भी किया है कि ये जो पैरेललोग्राम होता है, कंफ्यूज मत होना, ये थ्योरम 8.2 बस इतनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसका आपको प्रूफ समझना है, वैसे प्रूफ है नहीं, लेकिन आपको प्रूफ समझना है कि बच्चों को ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की चुल होती है, तो अगर किसी को प्रूफ समझना है तो मान लो जैसे हमने थ्योरम 8.1 में बोला था कि जैसे ये पैरेललोग्राम है और उसको हम ऐसे डायगोनल खींचते हैं AC, तो ये जो डायगोनल है ना, इस पैरेललोग्राम को दो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देती है। जैसे ये ट्रायंगल 1, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ट्रायंगल 2, ये से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देती है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक रूल होता है CPCT, जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है। CPCT क्या होता है? CPCT मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जैसे ट्रायंगल 1 ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारी चीजें इक्वल हो जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT रूल ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज इक्वल हो जाती है। तो जैसे कि हमने थ्योरम 8.1 में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, तो अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग चीजें वो सारी इक्वल हो जाएगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग चीजें क्या है? ये देखो, ये AD तो ये BC के इक्वल होगा, तो इसलिए इक्वल हो जाएगा, और ये CD AB के इक्वल होगा, तो इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई प्रूफ पूछे तो आप बोल सकते हो CPCT रूल से ये दोनों इक्वल होंगे। अगर आपको ये सब समझ नहीं आया, कॉन्ग्रुएंसी, CPCT सब समझ नहीं आया, तो बस आप इतना याद रखो, थ्योरम 8.2 ही कहती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, क्योंकि प्रूफ आपका थ्योरम 8.2 का नहीं है। 8.2 का आपका प्रूफ नहीं है, आपको बस चीज समझ आनी चाहिए। तो क्या करिए 8.2, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार और देख लो जल्दी से, ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया एक छोटा सा, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। तो इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब ये दोनों ग्रीन अपोजिट है आपस में, ये इक्वल होंगे, और ये भी इक्वल होंगे सामने सामने वाले येलो। बस वही चीज मैंने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, थ्योरम 8.2। अब थ्योरम 8.2 का कन्वर्स है थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.2 का कन्वर्स है थ्योरम 8.3। तो देखते हैं थ्योरम 8.3 क्या कहती है। थ्योरम 8.3 क्या कह रही है? ये कन्वर्स है, इसको देखो आप बोल सकते हो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। ये जो थ्योरम 8.3 है ये कन्वर्स है थ्योरम 8.2 का। तो एक बार मैंने अभी आपको बताया थ्योरम 8.2 क्या कहती है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। मतलब कोई भी अगर पैरेललोग्राम है
तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये बताया मैंने। थ्योरम 8.3 क्या कह रही है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अभी आपको ये नहीं बताया कि पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब पहले समझ लो कि बच्चों को, ये चैप्टर का नाम भी है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा फिगर जिसके अंदर चार लाइनें हैं, ऐसा फिगर जिसके अंदर 4 लाइनें। जैसे मान लो 1 2 3 4, एक क्वाड्री, क्वाड 4, क्वाड मतलब 4, तो क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 साइड्स होती है। ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, 4 लाइनें नहीं 4 साइड्स। तो ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, तो ये 4 साइड हो गई, तो इसको हम क्वाड्रिलेटर बोल रहे हैं। तो जरूरी तो है ना कि हर क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम ही हो, जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर मान लो एक ऐसा भी फिगर बन सकता है, ऐसा, इसमें कितनी साइड है, ये देखो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, इसमें भी 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो जरूर है। देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्वाड्रिलेटरल जरूर है, 4 साइड है ना इसमें। क्वाड मतलब होता है 4, जिसमें 4 साइड होती है, ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो जरूर है, पर पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें अपोजिट साइड इक्वल है नहीं है, इक्वल। देखो ये छोटी सी साइड है, ये वाली तो छोटी सी साइड है, और ये देखो कितनी बड़ी साइड है, ये अपोजिट साइड इक्वल ही नहीं है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जरूर है क्योंकि 4 साइड है इसमें, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और पैरेललोग्राम होता है। क्वाड्रिलेटर सिंपल सी इतनी बात है कि किसी भी फिगर के अगर 4 साइड्स है, क्योंकि क्वाड ये शब्द क्या है, क्वाड शब्द मतलब होता है 4, इससे याद रखो। क्वाड मतलब ये जो शब्द है ना, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर मतलब ऐसा फिगर, कोई सा भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो। और पैरेललोग्राम मैंने आपको क्या बताया अभी, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और भी आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे उसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने थ्योरम 8.2 में देखा कि अगर पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये हमने थ्योरम 8.2 में देखा। थ्योरम 8.3 कहता है कि अगर किसी की अपोजिट साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। मतलब इसने हमें पहले से नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर मैं पहले से बता देता पैरेललोग्राम है तो हमें तो पता चल जाता अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। थ्योरम 8.3 कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल फिगर है, हमें नहीं पता क्या है, बस क्वाड्रिलेटरल फिगर है, मतलब 4 साइड वाला फिगर है, और उसके अगर हमें पता चल जाए कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम है। तो ये कह रही है थ्योरम 8.3। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मान लो मैं ऐसे कोई फिगर बना दूं आपके सामने, ना, इसका नाम दे दूं ABCD, ये नाम दे दिया मैंने ABCD। अब मुझे अभी ये नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि जैसे ही मुझे बता देंगे कि ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है कि भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे कि इसमें बोला था 8.2 में कि इन अ पैरेललोग्राम, पहले ही बता दिया कि पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये थ्योरम 8.2 कहती है। लेकिन थ्योरम 8.3 कहती है कि बस अभी ये बताया कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो मुझे दिख भी रहा है क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है इसकी, तो क्वाड्रिलेटरल है। और साथ में मुझे ये बता दिया कि इसके ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली जैसे ये CD और AB ये अपोजिट साइड्स, और CD और AB अपोजिट साइड्स, और AD और BC ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो पहले मुझे ये नहीं बताया कि पैरेललोग्राम है, मुझे ये बताया कि बस कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब मुझे पता चल गया कि हाँ अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ABCD जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ लो? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, हर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम थोड़ी ना होता है। जैसे ये 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि इसकी 4 साइड है, देखो पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 4 साइडें हैं, तो क्वाड्रिलेटरल तो जरूर है। पर क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल नहीं है पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, इसमें है बिल्कुल नहीं है। देखो ये छोटी सी साइड है और ये इतनी बड़ी साइड है, पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि हर क्वाड्रिलेटर मतलब हर 4 साइड वाला फिगर जरूरी थोड़ा ना पैरेललोग्राम हो, लेकिन हर पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर जरूर होगा क्योंकि उसमें 4 साइड होगी। ठीक है, तो इस तरह के 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि थ्योरम 8.3 जो कि आपका कन्वर्स है थ्योरम 8.2 का, वो ये कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी हमें ये बता दिया कि अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, मतलब ये सामने सामने वाली ये साइड और सामने सामने वाली ये साइड इक्वल है, ये हमें बता दिया, तो हम बोल देंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। बस ये थ्योरम 8.3 है। ठीक है, तो इसको देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थ्योरम 8.4 एंड थ्योरम 8.5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।